सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन या फिर रोज रोज रोटी सब्जी पराठे से बोर हो गए हैं तो बिना सोचे इस आसान, कुछ अलग, टेस्टी, मज़ेदार, हेल्दी नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक मेहमानों को भी परोस सकते हैं। एक बार बना के खा लिए तो बार बार बनाए। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप यानी 3 बड़े चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 बड़े चम्मच दही। तो थोड़ा सा दही डाल देने से नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल। सभी चीजों को हम मिला लेते हैं और मैश करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। डो को मिला लिया है और मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। तो बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट आटे को रेस्ट पे रखते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। छीलने के बाद हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। तो लीजिए, आलू को कस लिया है और अब धो ले। तो लीजिए, आलू को धो लिया है तो तुरंत हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने पानी से निकाल लिया है। और अब पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम कम रखिएगा। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दीजिए। जैसे हल्का सा भून जाए, 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें, 1 इंच अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। मिलाने के बाद एक मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। मिलाने भर मिक्स कीजिए। प्याज को जैसे मिलाए तुरंत पानी निकालते हुए आलू के लच्छे डाल दें। तो हम कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ही आलू को कसिएगा। आप चाहे तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला लें। मिलाने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि आलू 50% पक जाए। तो लीजिए, 1 मिनट हो चुका है और देखिए आलू प्याज का कलर भी बदल गया है। जैसे मिलाए तुरंत 1 चम्मच शिमला मिर्च डाल दें। तो शिमला मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 चम्मच कसा हुआ गाजर वापस मिला लें ताकि आलू ना जले। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप गरम मसाला के बदले किचन किंग भी 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। वापस मिला लें। तो नमक डाला है ना, इसलिए सब्जियों से उनका जूस अलग होगा। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए थोड़ा सा पनीर, करीब 100 ग्राम। तो दूध को मैंने फाड़ के घर में ही पनीर बना लिया। तो आप पनीर की मात्रा थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर आलू की मात्रा कम करके पनीर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा पनीर डाल दीजिएगा तो हेल्दी भी बनेगा और टेस्ट काफी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए डालें या फिर कस के डालें। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से भून लिया है और सब्जियों का पानी भी यानी रस सूख गया है। तो बस आखिर में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती और मिलाते हुए गैस बंद कर दें। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही आसानी से चटकदार हमारा स्टफिंग भी तैयार है। तो आप इस तरीके से आटा गूंथ के स्टफिंग बना के पहले से रख सकते हैं। तब नाश्ता बनाने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से रहने दें। काफ़ी गर्म है तो थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। इधर 5 मिनट में हो चुका है। एक बार और हम डो को चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए, डो को बहुत ही चिकना कर लिया है। टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम किचन बोर्ड पे सूखा आटा छिड़कते हैं और पूरे मिक्स को एक बार रखते हैं। हाथों से रोल कर लें। रोल करने के बाद हम पराठे जितने साइज में लोई काट लेते हैं। आप चाहे तो और भी छोटे छोटे नाश्ते को बना सकते हैं। और अब हम हाथों से गोल कर लेते हैं और अब वापस से सूखा आटा लगाते हुए हम रोटी की तरह गोल बेल लेते हैं। तो आप इस नाश्ते को गूथे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने मोटी सी रोटी बेल ली है। बिल्कुल भी पतला नहीं बेलिएगा। इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और अब हम 2 से 3 चम्मच स्टफिंग सेंटर पे रखते हैं। इस तरीके से चम्मच से दाब लीजिए और अब हम बहुत ही हल्का हल्का पानी किनारों पे लगाते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं लगाइएगा। और अब एक कोने को उठाते हुए सेंटर पे रखें। हाथों से दाब लीजिए
और अब इधर से भी फोल्ड कर दें। इस तरीके से दाबने के बाद हम पॉकेट जैसा फोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए लिफाफे की तरह फोल्ड कर लिया है। हथेली से दाब लें। दाबते हुए हम हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टफिंग ना जब ठंडी हो जाए तभी स्टफ कीजिएगा। चुटकी भर आटा छींटते हुए हम हल्का सा फैला लेंगे, यानी कि बेल लेंगे। इस प्रकार बिल्कुल भी हम पतला नहीं करेंगे, हल्का ही फैलाएंगे। है ना बहुत ही आसान। देखिए कहीं से फटा नहीं है। तो आप इस तरीके से घर की चीज़ों से ब्रेकफास्ट, टिफ़िन रेसिपी या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं। तो हमने कुछ नाश्ते को बना लिया है। जब तक ये पकेंगे ना तब तक हम और बना लेंगे। तो आज हम शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है, आप तवा भी ले सकते हैं। तेल मीडियम गर्म हो चुका है, फ्लेम लो रखिएगा। और जिधर सील पैक किया है ना दोस्तों, वो पार्ट को नीचे रखिएगा और धीरे से डाल दें। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो एक बार में 2 या 3 नाश्ते को भी फ्राई कर सकते हैं। हम एकदम धीमी आंच पे सेकेंगे ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। तो इसी तरीके से फ्राई होने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। धीरे से हम कांटे से पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस इसी तरीके से 2 मिनट और फ्राई होने दें। तो इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए किनारों से भी सेक लें। तो लीजिए उलटते पलटते करीब 5 मिनट के लिए नाश्ते को बहुत ही अच्छे से पका लिया है। और सूजी हमने डाली है ना, इसलिए खाइएगा तो काफ़ी क्रिस्पी लगेगा। दही डाला है इसलिए ठंडे होने के बाद भी नरम मुलायम रहेंगे। और आटे से बनाए हैं इसलिए बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगे। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को पका लेते हैं। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी हमारा तैयार है। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, हेल्दी आलू पनीर मसाला पॉकेट, जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा और मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, मैंने बोल में निकाल लिया है। तो नमकीन के साथ मीठा बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए टमाटर की चटनी टमाटो सॉस के साथ एंजॉय करें। हरी धनिया की चटनी के साथ भी खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 2 कप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे आकार में बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। तो ये ऐसी नाश्ते की रेसिपी है जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। तो दोस्तों आज की इसी सिंपल टेस्टी ब्रेकफास्ट एंड स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो काटने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कितना क्रिस्पी बना है और बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। तो इस तरीके से 2 भागों में काटते हुए सर्व करें। तो स्टफिंग आप देख सकते हैं कोने कोने तक भरा हुआ है और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो लीजिए मैंने आलू पनीर मसाला पॉकेट को प्लेट में सर्व कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप गरम मसाला या किचन किंग नहीं डालना चाहते तो उसके बदले आप पिज़्ज़ा मिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।